नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने आपसे टेलीग्राम पर टीएनसी नर्सिंग क्लासेस जो टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बहुत लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, कि जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा कब होता है। इसमें 4 ऑप्शन हमने दिए थे आप लोगों को। एक जो ऑप्शन था वो था प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, प्यूबर्टी, और जो लास्ट जो ऑप्शन था दोस्तों वो था मेनोपॉज। तो एक ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने, लगभग 80% जो बच्चों ने इसका जो आंसर दिया है दोस्तों वो क्या दिया है, लैक्टेशन दिया है, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर है दोस्तों वो है प्रेगनेंसी। मैं इसको आपको जस्टिफाई करके बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, क्यों प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू लैक्टेशन। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता क्या है, कैसे काम करता है ये, क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसे और किस किस नाम से जाना जाता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन पर वापस लौट कर आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है दोस्तों, इट इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दोस्तों, जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, उसके द्वारा ये सीक्रेट किया जाता है। अगर आपसे कोई इसमें भी डायरेक्टली अगर डिटेल में ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी सेल है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की दोस्तों जो ये सीक्रेट करती हैं, तो लैक्टोट्रोप्स जो सेल होती हैं वो ये सीक्रेट करती हैं, जो कि एक एसिडोफिलिक सेल्स होती हैं। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तब वहाँ पर आपको मिलेगा ये एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक जो सेल्स होती हैं। तो उसमें ये लैक्टोट्रोप्स जो सेल होती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये क्या सीक्रेट करती हैं दोस्तों, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट करती है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो कौन से टाइप का हार्मोन है, तो ये एक प्रोटीन हार्मोन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई सारे टाइप होते हैं, जैसे प्रोटीन हार्मोन होता है, इसके अलावा एमिनो एसिड जो डेरिवेटिव्स हार्मोन है वो होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो इसमें से ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन से टाइप का हार्मोन है, तो ये एक प्रोटीन हार्मोन है दोस्तों ये। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी जो हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है। अब बच्चे यहाँ पर यही गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि भाई प्रोलैक्टिन जो हार्मोन जहाँ से सीक्रेट होता होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वहीं से ही प्रोलैक्टिन जो इनहिबिटरी हार्मोन भी सीक्रेट होता होगा, जो कि एक गलत आंसर है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी जो हार्मोन है इट इज सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, सीक्रेटेड किया जाता है, सीक्रेशन किया जाता है इसका। अब हम बात करते हैं जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है क्या करता है, कैसे करता है, क्यों इसका लेवल प्रेगनेंसी में एज कम्पेयर टू लैक्टेशन ज़्यादा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है दोस्तों, इसे हम लैक्टोजेनिक एंड गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन भी कहते हैं। न सिर्फ ये मिल्क का फॉर्मेशन करता है, जबकि ये उसके साथ में दोस्तों ग्लैक्टोपोइसिस में भी हेल्प करता है, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के दौरान मेनली प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है दोस्तों वो ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ब्रेस्ट की जो मेमोरी जो ग्लैंड है दोस्तों उनकी क्या करवाता है, ये ग्रोथ करवाता है। इसके अंदर भी अगर आप और डिटेल में जाओ तो ये प्रोलिफरेशन करवाता है। एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं एल्वियोलाई की जो एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं दोस्तों उनका क्या करवाता है, ये प्रोलिफरेशन करवाता है। तो प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई, एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। अब मैं आपको उस रीजन की तरफ लेके जा रहा हूं धीरे धीरे। दो हार्मोन होते हैं, एक हार्मोन जो है दोस्तों वो मिल्क का प्रोडक्शन करवा रहा है और एक मिल्क को सीक्रेट करवाता है। जब आप मिल्क लेट डाउन रिप्लेस पढ़ते हो कि मिल्क बनने के बाद जो बाहर निकालने का जो काम करता है वो आपका ऑक्सीटोसिन करता है, लेकिन मिल्क का फॉर्मेशन का जो यहाँ पर जो काम कर रहा है दोस्तों वो कौन कर रहा है, प्रोलैक्टिन कर रहा है। अब देखो मिल्क बनेगा कब, मिल्क जब बनेगा जब ब्रेस्ट क्या रहेंगे, डेवलप्ड रहेंगे, जो एल्वियोलाई जो सेल्स हैं उनकी एपिथेलियल जो सेल्स है दोस्तों वो अच्छी मात्रा में बन जाएंगी, प्रोलिफरेशन हो जाएगा, उनकी ग्रोथ हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे ही डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है या प्रोलिफरेशन है या मेमोरी ग्लैंड का जो ग्रोथ है दोस्तों वो स्टार्ट हो। अगर ऐसा हुआ तो जो बेबी है उसको मिल्क मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बनाने के अंदर उसको 5 से 6 महीने लग जाएंगे इस पूरी ग्रोथ को करने में, तो 6 महीने के बाद फिर बेबी को दूध मिलेगा। तो इसके लिए फिर बॉडी क्या करेगी,
बॉडी ये काम करेगी कि ये काम वो प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या कर देती है दोस्तों, स्टार्ट कर देती है। प्रेगनेंसी के दौरान ही जो एल्यूलाई है उसका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पक्का आना चाहिए, और तो नहीं आ रहा तो भी आना चाहिए दोस्तों, कि अब सर ये बात बताओ, आपकी प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर आप सीधा बता रहे हो कि मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, तो जब आप कह रहे हो कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका जो लेवल है वो मैक्सिमम है, तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान ही ये जो हार्मोन है ये मिल्क प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा? प्रेगनेंसी के दौरान ही मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे लैक्टेटिंग पीरियड में होता है, जो मदर है जितना मिल्क प्रोड्यूस करती है उतना ही मिल्क प्रेगनेंसी में भी बन जाना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? पहली चीज मैंने आपको समझा दी कि भाई वो टाइम चाहिए ब्रेस्ट की ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए। अब मिल्क बन क्यों नहीं पा रहा, वो मेरे आपको रीजन समझाता हूं दोस्तों। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है उनका लेवल क्या रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है। प्रोजेस्टेरोन का तो काफी हाई पाया जाता है, और थोड़ा सा एस्ट्रोजन का लेवल भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इज द हार्मोन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल है ना दोस्तों, ये रोकता है किसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन के उस एक्शन को जिसके द्वारा मिल्क का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। अब ये इसको तो रोक देता है, लेकिन दोस्तों ये किसको नहीं रोक रहा, एल्यूलाई की जो ग्रोथ हो रही है एपिथेलियल सेल की। अब आपको सर इसको क्यों नहीं रोक रहा, तो भाई ये इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि आप जब अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एस्ट्रोजन खुद ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाता है। तो जो काम एस्ट्रोजन खुद कर रहा है उसको कैसे इनहिबिट करवाएगा? तो जो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है इस एक्शन को तो एस्ट्रोजन क्या करता है, बढ़ाता है, खुद बढ़ाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल भी प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज करता है। अब एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल है, प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज करेगा। एस्ट्रोजन खुद भी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाता है, प्रोलैक्टिन भी यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्यूलाई है उसकी ग्रोथ करवाएगा। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इसके कारण ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। दूसरा काम क्या कर रहा है प्रोलैक्टिन, मिल्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब एस्ट्रोजन इतना अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है ये दोनों क्या काम करेंगे, ये जो एक्शन है जो प्रोलैक्टिन के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है मिल्क का फॉर्मेशन, इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, ये रिड्यूस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट है, जो एल्यूलाई है, उनका जो डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो तब स्टार्ट होगा जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है दोस्तों वो कम होगा। क्यों, वो इन्होंने इसको क्या कर रखा है, रोक रखा है। जैसे ही डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद में जैसे ही प्लासेंटा क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, उसी के साथ में एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है दोस्तों उनका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर गिरेगा तो ये जो एक्शन जो इनके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो इसको कम करवा रहे थे, तो अब मिल्क का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के कारण मिल्क का जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो क्या होने लग जाता है, स्टार्ट होने लग जाता है। ये एक रीजन है। अब आपको मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसी से रिलेटेड ही हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले। एक वर्ड होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। आप देखते हो कि लैक्टेशन के दौरान क्या होता है दोस्तों कि जो फीमेल है उसके अंदर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, ये आप पाते हो। तो इसका रीजन क्या होता है, क्यों लैक्टेशन के दौरान जो फीमेल है उसके अंदर एमेनोरिया की कंडीशन पाई जाती है? तो दोस्तों क्या होता है कि हम जानते हैं कि लैक्टेशन के दौरान भी जो लेवल है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जो क्या क्या लेवल पाया जाता है। जब हम क्वेश्चन पे वापस लौट के आएंगे तो कितना कितना लेवल पाया जाता है उसकी भी हम बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि लैक्टेशन के दौरान प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होगा, बढ़ा रहेगा। अब ये बढ़ा हुआ जो लेवल है दोस्तों ये क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस से एक जो हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं दोस्तों, इसके लेवल को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। जीएनआरएच के लेवल को प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है दोस्तों क्या करवाता है, कम करवाता है। अगर जीएनआरएच किस पे काम करता है, जीएनआरएच देखो यहाँ पे है हाइपोथैलेमस, यहाँ पर है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है दोस्तों, जीएनआरएच, और ये क्या सीक्रेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच। ये एफएसएच और एलएच किसके ऊपर काम करते हैं दोस्तों, तो ये ओवरी के ऊपर काम करते हैं। फिर ओवरी क्या सीक्रेट करता है दोस्तों, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये साइकिल चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जीएनआरएच कम हुआ, एफएसएच एलएच कम होगा, तो इससे फिर दोस्तों एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाएगा। इसके कारण ही प्रेगनेंसी के दौरान, और एस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर
ओवुलेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। देखो एक तो एफएसएच नहीं है तो जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी, प्रीमोडियल से प्राइमरी नहीं बनेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी नहीं बनेगा, सेकेंडरी से टर्शियरी नहीं बनेगा। दूसरा एलएच भी नहीं है, एलएच नहीं है अगर मान लो, एक ऐसे होता नहीं है लेकिन एक बार मान लो कि अगर बन भी गया तो क्या नहीं होगा, रैप्चर नहीं होगा, रैप्चर नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, तो एनओवुलेटरी होगा, ये नहीं होगा। और अगर तीसरी चीज दोस्तों, अगर मान लो एफएसएच एलएच भी हो तो एस्ट्रोजन नहीं है, तो एस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेट्रियल ग्रोथ, तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो सारी चीजें क्या करवा रही हैं, ये एमेनोरिया करवा रही हैं। हो किसके कारण रहा है, प्रोलैक्टिन के कारण हो रहा है, इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया के नाम से हम इसे जानते हैं। अब हम वापस से अपने क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, कि कब मैक्सिमम होता है दोस्तों, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। कोई भी फीमेल जो नॉन लैक्टेटिंग है एंड नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट भी नहीं है और लैक्टेटिंग भी नहीं है दोस्तों, उसके पास जो लेवल है दोस्तों बहुत कम पाया जाता है, लेस देन 25 नैनोग्राम पर ml। कई बार एक क्वेश्चन है ना लीटर में भी पूछ लेते हैं, वहां पर फिर माइक्रोग्राम पर लीटर लिखा हुआ रहता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ऑप्शन में ऐसे आता है कि 25 माइक्रोग्राम पर लीटर तो वो भी सही है, तो लेस देन 25 माइक्रोग्राम पर लीटर हो जाएगा। नैनोग्राम को माइक्रोग्राम चेंज करते हैं तो इधर लीटर कर देते हैं तो फिर वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज हम बात करेंगे किस दौरान दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो लेवल है दोस्तों लगभग 200 नैनोग्राम पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये एक एवरेज है, रेंज जो है वो अलग अलग मिल सकती है आपको, 200 से लेकर 400 तक भी ये रेंज मिल सकती है, लेकिन ये एवरेज है लगभग 200 नैनोग्राम पर ml तक ये लेवल मिलेगा। और लैक्टेशन के दौरान जो ये लेवल है दोस्तों, लैक्टेशन के दौरान ये जो लेवल है ये लगभग 50 से लेकर और 110 नैनोग्राम पर ml तक मिलता है। प्यूबर्टी और मीनोपॉज के दौरान इनका लेवल बहुत ही कम रहता है, तो जैसे हमने नॉन लैक्टेटिंग और नॉन प्रेग्नेंट में पढ़ा है तो ये लेवल लेस देन 25 नैनोग्राम पर ml तक। तो प्रेगनेंसी के दौरान अब पूरा हमने पढ़ा, अब मैं एक सिंपल से इसका रैशनल देता हूँ आपको, 2 सेंटेंस के अंदर मैं बताता हूँ कि क्या ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोलैक्टिन है उसका लेवल बढ़ाना पड़ा लैक्टेशन से भी ज़्यादा। तो दोस्तों जो ब्रेस्ट है उनका डेवलपमेंट करवाना जरूरी है, जैसे ही डिलीवरी होगी उससे पहले ही ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना क्या है, जरूरी है। अगर मान लो कि डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा तो फिर मिल्क का प्रोडक्शन होने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए नेचर में सिस्टम पाया जाता है कि भाई ये सिस्टम ही बनेगा कि पहले ही ब्रेस्ट क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। अब ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, वहां पे प्रोलैक्टिन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाएगा दोस्तों, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाएगा। किसका डेवलपमेंट करवाता है, मेनली जो एल्यूलाई है उनका क्या करवाता है दोस्तों, डेवलपमेंट करवाता है। तो उसके कारण क्या होगा, उनके डेवलपमेंट से क्या होगा दोस्तों, आगे जाके जो बेबी है उसको क्या मिलेगा दोस्तों, मिल्क मिलेगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोलैक्टिन है उसका लेवल मैक्सिमम पाया जाता है। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। ठीक है।